नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 3 नंबर से प्रश्न जो त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं और वह सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पर, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1। तो आपको यह प्रश्न को यहां से, यानी इसे हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। LHS से ये RHS बराबर क्या होता है, RHS होता है। इसे प्रूव करना है, यानी कि इसे लेकर के आप प्रूव कर सकते हैं या आप इसे लेकर के इसे पढ़ा सकते हैं। तो सिद्ध करना है, इसे लेकर के इतना हमें लाना है। तो इसे लाने के लिए आपको त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो आइए हम पहले आपको जो यूज होगा फॉर्मूला सिर्फ उसी को ही लिखेंगे। तो सवाल बनाने से पहले हम लोग सूत्र को एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है 1। तो हम इसे यहां रखेंगे और इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए बराबर 1 बटे कॉसेक ए। फिर हम साइन को उधर भेज देंगे और कोसेक ए इधर आ जाएगा। तो देखिए, कॉस सेक ए बराबर 1 बटे साइन ए। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका। तो दूसरा होता है अब कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो कॉस ए बराबर हम इधर लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए, और हम सेक ये रखेंगे और कोस को इधर भेजेंगे। तो हो जाएगा सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। दोनों हो गया। अब दूसरा होता है आपका इसी का कि टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1। तो टेन ए बराबर 1 बटे कॉट ए, और फिर कॉट ए बराबर 1 बटे टेन ए। और एक सूत्र होता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि टेन ए बराबर होता है आपका, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, और इसी का उल्टा होता है आपका कि कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। तो ये आपका पूरा सूत्र रहा। जैसे कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर आपका हो गया 1। तो हम साइन को यहां रखें और कोसेक इधर भेज दें। तो साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए हो गया। फिर कोसेक ए बराबर हो जाता है 1 बटे साइन। फिर आपका है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो इसका सूत्र देखिए आपका यहाँ पे है कि कॉस इसको यहां रखें और सेक को इधर भेज दिया। तो ये एक के नीचे आ जाएगा क्योंकि गुणन था। तो कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए हो जाएगा, और सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस ए। उसी तरह से यहाँ टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1, ये आपका है मेन। अब देखिए, टेन को यहाँ रखें, कॉट को उधर भेजें, यानी टेन ए बराबर 1 बटे कॉट ए। कॉट ए बराबर 1 बटे 10। अब देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि डायरेक्ट आपको टेन थीटा बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, और इसी का उल्टा कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। तो आप इस सभी सूत्र को कॉपी में उतार लीजिए। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1। तो देखिए, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो LHS से हमें RHS प्रूव करना है या RHS से LHS प्रूव करेंगे। तो हम सभी लेंगे इस वाले टर्म को, इससे हमको ये बनाना है, यानी प्रूव करना है, इसको इतना बराबर करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सोल्यूशन, और LHS बराबर जितना उतना उतार देंगे। क्या है, कॉट ए माइनस
कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सभी अभी तुरंत पढ़े हैं कि इसका एक सूत्र होता है कि कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। इतना अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं, तो हम कॉट के जगह पे इतना लिख सकते हैं, यानी कि कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। ये मेरा ऊपर वाला हो गया। अब हम लोग नीचे वाला को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, इसको भी कॉस ए बटे साइन ए और प्लस ये कॉस उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस नए कुछ इसके नीचे एक तो है छुपा हुआ, इसके नीचे भी नए कुछ एक छुपा हुआ है, भी एक है। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखिएगा तो कॉस और कॉस कॉमन आ रहा है, यानी कि बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉस ए और अंदर में क्या बच जाएगा तब यहाँ पे 1 बटे साइन ए माइनस ये तो बाहर चल गया, यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका 1। अगर आप इसी को गुना करिएगा देखिए तो ये ऊपर, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है लेकिन इसके नीचे कुछ 1 छुपा रहता है, तो इसको गुना करिएगा तो ये ऊपर, यानी कि कितना हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको एक बार गुना करिए तो ये इतना आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कॉमन कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। अब बटे नीचे में देखिए यहाँ भी कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों को इन दोनों में से निकाल लेंगे बाहर, तो कॉस ए क्या बचेगा यहाँ 1 बटे साइन ए और प्लस 1 बच जाएगा। अब देखिए ये और दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया आपका यहाँ पे 1 बटे साइन ए माइनस 1 बच गया, और नीचे भी बच गया आपका कितना 1 बटे साइन ए प्लस 1 बच गया। देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि इसका मान कितना होता है, अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं कि कॉस से ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए, यानी कि 1 बटे साइन ए का मान इतना होता है। तो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 बटे नीचे वाला, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। तो देखिए आपका ये इतना था और इतना प्रूव्ड हो गया, तो आपका यहाँ पर जो है कि एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से कि प्रूव्ड। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए या शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही आसान है निकालना, आप देखते ही निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, जैसा कि शून्यांकों का योग क्या होता है माइनस बी बटे ए, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए। तो जैसा कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो शून्यांकों का योग माइनस बी बटे ए, यानी कि इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए, हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अगर हमें इसी में दिया रहे, मान लीजिए एक सवाल लेते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो इसका हमें अगर शून्यांकों का योग पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट हम जानते हैं कि मेरे पास b शून्यांकों का योग पूछा है, यानी कि b जानते हैं, तो माइनस 6 बटे a कितना होता है 3, तो नीचे हम 3 लिख देंगे, 3 दूना 6, यानी कि माइनस 2 आ जाएगा मेरा शून्यांकों का योग प्लस 7 है। तो इसका अगर यदि हमको पूछ दिया जाए कि शून्यांकों का योग क्या होता है, तो हम जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है माइनस बी बटे ए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बी मेरा क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यानी ए ये बी और ये सी हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 3 बटे 4, ये मेरा क्या हो गया शून्यांकों का योग।
अगर हमें पूछ दिया जाए कि शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, c बटे यानी कि 7/4, ये मेरा क्या हो गया, शून्यांकों का गुणनफल। तो डायरेक्ट हम देखते ही निकाल सकते हैं, और यह पक्का दोस्तों 2 प्रश्न इस तरह का रहेगा इससे। तो आज हम इसी पर बताने वाले हैं जल्दीबाजी में कैसे बनाइएगा। तो आप समझ गए कैसे जल्दीबाजी में बन जाएगा, तो सवाल बताएंगे तो और अच्छे से समझ जाइएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक द्विघात बहुपद है, जैसे कि 6x² प्लस 3x प्लस 7, ये आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है, और इसमें कहा दिया कि शून्यांकों का योग निकालिए। तो शून्यांकों का योग निकालना है हमको, डायरेक्ट जानते हैं शून्यांकों का योग माइनस b बटे a होता है। तो b मेरा कितना है, ये हो गया मेरा b, ये हो गया a और ये हो गया c, यानी कि a बराबर 6, b बराबर 3 और c बराबर 7 होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस b बटे a होता है, तो चलिए मन में रखेंगे और इसे हम बैठा देंगे, यानी कि b मेरा कहता है 3 और माइनस सूत्र में पहले से तो लिख दिए, और नीचे क्या है a यानी कि 6, इसको कटा दीजिए आप, 3 1 3, 3 2 6, तो कितना आ गया -1/6, ये आपका आ गया शून्यांकों का योग। अगर पूछ दिया जाए शून्यांकों का गुणनफल तब क्या करिएगा, तब देखिए क्या होता है c बटे a, यानी इसको हम मन में रखेंगे, और c मेरा कितना है 7, तो 7 लिख लेंगे, और a मेरा कितना है 6, तो 6 लिख देंगे, ये हो गया मेरा शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए आप समझ गए, अब प्रश्न को देखते हैं और जल्दीबाजी से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर सवाल को देख सकते हैं, कह रहा है सवाल में कि बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यांकों का योग होगा। तो आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, तो प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 2x² माइनस 5x और प्लस 7 दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है दोस्तों, शून्यांकों का योग पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये a होगा और ये पूरा कितना होगा b होगा और ये c होगा, तो शून्यांकों का योग क्या होता है -b बटे a होता है। इसको आप लिखना नहीं है, मने में सोचिए a होता है, तो हमको पहले से यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस, तो माइनस यहाँ पे, और हमको यहाँ क्या है पहले से माइनस है, यानी कि -5 बटे a का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिया। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 5 बटे आपका 2, ऑप्शन नंबर क्या है ए, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पे आ गया होगा, कह रहा है अगला प्रश्न में कि बहुपद 4x² माइनस x माइनस 3 के शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो प्रश्न क्या दिया है, 4x² माइनस x और -3 के शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यांकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं क्या होता है c बटे a, तो ये मेरा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो c मेरा माइनस में है, तो -3 अब बटे a कितना है 4, तो देखिए ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दूसरा नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा, कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक है तो निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। तो सही कथन को चुनिए, तो देखिए हम सबसे पहले इसमें कथन चुनना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ऑप्शन को उतार लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए नंबर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है c बटे a, और ऑप्शन बी में आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर a बटे c, और ऑप्शन डी में दिया गया है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर b बटे a। तो दोस्तों हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यांक, द्विघात बहुपद में शून्यांक क्या होता है, शून्यांकों का योग -b बटे a, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है जिसका कि आप शॉर्टकट में भी देख सकते हैं, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c बटे a, जो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो क्या इसमें आपको क्या नजर आ रहा है इन चारों ऑप्शन में, तो ये तो हम बिल्कुल गलत कहेंगे,
क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि शून्यंकों का योग है, तो शून्यंकों का योग क्या होता है माइनस बी बटे ए, तो ये बिल्कुल गलत है मेरा। बी नंबर देखिए, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कथन मेरा सही है। और सी नंबर देखिए अल्फा, तो सी नंबर ये अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा और कितना होता है सी बटे ए ना, लेकिन यहाँ उल्टा लिख दिया, तो ये भी गलत था और ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया होगा और उसे पढ़िए क्या करा है प्रश्न में। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बहुपद 3x² माइनस 2x प्लस 6 के शून्यंकों का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए आपका दिया गया है बहुपद x 3x² माइनस 2x प्लस 6 दिया गया है, कह रहा है शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फा शून्यंकों, तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए होता है। तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये बी और ये सी, तो सी मेरा कितना है 6 और ए कितना है 3। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6 बराबर 2, आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, शून्यंकों का गुणनफल 2 आ जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं शून्यंकों का योग शून्यंकों का गुणनफल सी बटे ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न देखिए आप, कह रहा है अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्यंक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे दे दिया है ए और प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमको उल्टा दे दिया है, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, तो ये मेरा हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। तो हमको अल्फा प्लस बीटा पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए होता है। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो ये मेरा सी हो जाएगा, यानी कि सी और ये बी, तो मेरा बी का बी मान रहेगा ही रहेगा, और ए का मान क्या हो जाएगा सी, ए का मान हो जाएगा सी, और क्या होता है माइनस लगा देंगे। तो इस तरह का आपका ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये वृत्त है और वृत्त का ये क्या होता है केंद्र होता है, तो केंद्र और केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना होता है। तो देखिए केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। तो स्क्रीन पर आप सवाल देख रहे हैं, तो इस प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जो कि आपको ये 2016 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। अब अगला देखिए, आप ये वृत्त देख रहे हैं, जब ये यहां से यहां तक मिल रहा है तो क्या होता है व्यास, यहां से यहां तक मिला तो व्यास, और इसे डी से सूचित करते हैं। तो और इसे ही बड़ी जीवा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बड़ी जीवा कहते हैं। तो प्रश्न आप स्क्रीन पर देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं, व्यास को, किसको कहते हैं व्यास को। तो देखिएगा व्यास बराबर बड़ी जीवा भी होता है। तो चलिए अब आप यहां देख रहे हैं कि ये वृत्त बना हुआ है और ये यहां से यहां तक मिला हुआ है, तो वो क्या कहते हैं त्रिज्या, इसे आर से सूचित करते हैं। और इस तरह से वृत्त बना हुआ है और ये नीचे में यहां से मिला हुआ है, जिसको क्या कहते हैं जीवा कहते हैं। अब देखिए ये एक वृत्त है और ये वृत्त में जीवा दिया हुआ है और इसके अंदर क्या क्या है, इसमें रंग दिया गया है। तो इस रंगे हुए पार्ट को क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड कहेंगे। इस तरह से प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा, और देखिए इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लघु वृत्त खंड कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। इसमें देखिए का इस तरह से वृत्त बना हुआ है और ये इसे क्या कहते हैं त्रिज्या खंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और पूछे भी गए हैं
तो देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, लघु त्रिज्याखंड। तो दोस्तों अब सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल की ओर जाने से पहले एक नजर सूत्र को देख लेते हैं। तो आइए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिमाप या परिधि दोनों एक ही होता है, तो पाई आर प्लस 2r होता है। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r, और r बराबर क्या होता है, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना होता है, व्यास बटे 2। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि व्यास जो है कि आपका कितना दिया है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा यानी कि 2 से भाग दे देंगे, तो त्रिज्या आपका r कितना आ गया 7। और वृत्त का क्या पूछा हमको, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r होता है, ये होता है वृत्त का परिधि। तो 2 का मान 2 रख देंगे, अब पाई का मान 22/7, और r का मान कितना है 7, तो गुना 7, तो ये 7 और ये 7 कट गया। अब देखिए हमें, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, तो 44 सेंटीमीटर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हमें बस ये सूत्र याद रखना था, इसी सूत्र पे बैठा दिए। क्या हो जाता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, उसी पे बैठा दिए, आर का मान व्यास से निकाल लिए। तो चलिए, ये इस प्रश्न का उत्तर डी सही हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि का माप कितना दिया हमको 220 मीटर हो, तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में कौन सा होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है 35, 30, 40, 55। तो हम सभी जानते हैं कि परिधि कितना होता है वृत्त का 2 पाई आर होता है, और इसी का मान हमको कितना दे दिया है 220, तो बराबर हम 220 लिख लिए। अब 2 का मान 2 ही रह जाएगा, 22 का पाई का मान 22/7 गुना दे दीजिए, यहाँ आर का मान नहीं है तो आर रह जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 220। तो देखिए, इसे आप कटा सकते हैं, यहाँ से कटा दीजिए 11 का 22 से कम 22, यानी कि ये 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए, तो आपका यहाँ आ जाएगा 2r/7 बराबर 10, कोना कोनी गुना हो जाएगा, या तो आप यहाँ से चलिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 2r बराबर इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। अब इसको कटा दीजिए, 35 दूना 70, तो r बराबर कितना हो गया आपका 35। आप यहाँ से भी कटा सकते थे, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, तो ऊपर ऊपर कटाएंगे तो 5 दूनी 10, और फिर कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7×5 = 35। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 35। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सवाल को समझ लिए हैं, 2 वृत्त है और दोनों वृत्त का आपको अनुपात दिया गया है 2:3 के अनुपात में है, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो देखिए, परिधियां दिया हुआ हमको, तो हम जानते हैं परिधियां क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो अनुपात में बैठा सकते हैं आप, ये बटे में बैठाइए, दोनों एक ही होता है। तो चलिए बटे में बैठा देते हैं, तो 2 पाई आर, इसको 1 मान लेते हैं, बटे 2 पाई आर 2 मान लिया, इसको बराबर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए इसमें मेरा ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 वृत्त का परिधियां दिया गया है, तो ये मेरा एक वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया, दोनों को अनुपात में या बटे में लिखिए एक ही होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, फिर पाई पाई कट गया। तो अब आपका क्या बच गया यहाँ पे R1 R2, यानी कि R1 अनुपात R2, तो R1 कितना है 2 और R2 कितना है 3, तो 2:3 ऑप्शन नंबर बी सही है।
समझ गया कैसे निकालना है आप लोग? तो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं में कौन अनुपात होगा? तो त्रिज्याओं में पूछा है। तो हम सभी जानते हैं कि क्या सूत्र होता है क्षेत्रफल वृत्त का? तो हम लिख देंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये 1 मान लेते हैं, अनुपात इसके मान लेंगे पाई R2 स्क्वायर। तो इसी का आपको अनुपात में दिया है, तो इसको हम बटे में लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर 1 बटे पाई आर स्क्वायर 2 बराबर इसका अनुपात कितना दिया है? ये 4 और ये 1। तो देखिए ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो हम इस पे जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर को हम एक तरफ रख सकते हैं। आप घटांग करने में पढ़े होंगे, तो R बटे R1 बटे R2 पे होल स्क्वायर कर देंगे, और इधर क्या हो जाएगा 4/1। जब स्क्वायर को उस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर 1 नीचे में, तो नीचे में 1 हो जाएगा, और स्क्वायर को जब उस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, तब हो जाएगा आपका R1 बटे R2 बराबर ये निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और 1 का तो 1 ही होता है वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2, तो R1 तो आपका हो गया R1 अनुपात R2, यानी कि R1 कितना हो गया 2 अनुपात R2 कितना हो गया 1, तो 2:1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों प्रश्न को अच्छे से समझ गए, ये सही प्रश्न पूछे गए और पूछे जाते हैं हर बार, तो आप इस तरह के बनाइए और